तो बच्चों, आज हम एक प्रकरण जो 10th का है, 10वीं क्लास का, व्याकरण के अंतर्गत वाच्य वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का अर्थ होता है जो बोला गया है या जो कहा गया है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त होता है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। प्रकार, वाच्य के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत मतलब कर्ता, कर्म और भाव, तीनों को आधार बनाकर, तीनों के आधार पे जो क्रिया का रूप है वो निर्धारित होता है। जहाँ कृतवाच्य में सबसे पहले कृतवाच्य, और कृतवाच्य में जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, यानी सीधा सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया का कर्ता से। मतलब जो क्रिया में परिवर्तन होगा या क्रिया जिस रूप में प्रयुक्त की जाएगी या काम ली जाएगी वो कर्ता पर आधारित होगी। कर्ता एक लिंग, कर्ता एक वचन होगा तो एक वचन के अनुसार, बहुवचन होगा तो बहुवचन के अनुसार, लिंग अगर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उसके अनुसार लिया जाता है। अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। सीधी सीधी बात है, जहाँ क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है या पीता है, लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कैसी आई? पुल्लिंग, पीता। लड़कियां दूध पीती हैं तो लड़कियां क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी कैसी आई? पीना। पीना क्रिया थी, मुख्य क्रिया, उधर पीता हो गया और उधर पीती है हो गया। प्रथम वाक्य में पीता क्रिया है, क्रिया कर्ता लड़का के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है, जबकि दूसरे वाक्य में पीती है क्रिया कर्ता, क्रियाकर्ता लड़कियों के अनुसार स्त्रीलिंग बहुवचन की है। विशेष, यहाँ पर विशेष क्या है बेटा? जो आदर सूचक वाक्य होते हैं आपके लिए, क्रिया सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे आप जा रहे हैं, आप आ रहे हैं। अब दूसरा प्रकार आता है कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन और कर्ता के अनुसार न होकर, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, अकर्मक क्रियाओं का नहीं, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जहाँ अकर्मक क्रिया है वहाँ कृतवाच्य, कर्मवाच्य नहीं होता। राम ने चाय पी, राम ने चाय पी, राम ने चाय पी, सीता ने दूध लिया, पिया। यहाँ तो चाय कर्म, कर्म क्या था? चाय, चाय। यहाँ कर्म क्या था? चाय। और यहाँ क्या था? दूध। तो चाय क्या है? स्त्रीलिंग है, तो पी क्रिया कैसी आई? स्त्रीलिंग। और दूध क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया कैसी आई? पुल्लिंग, पिया। प्रथम वाक्य में क्रिया पी स्त्रीलिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर मतलब चाय स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार आई है। और दूसरे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पिया पुल्लिंग है, एक वचन में है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध पुल्लिंग एक वचन के अनुसार आई है। कर्मवाच्य की 2 स्थितियां होती हैं: कर्ता युक्त कर्मवाच्य, जहां कर्ता भी होता है, जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो क्रिया कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा, तथा ने, को, में, अधि, ए, पर, ये सारे कारक है। क्रिया बीते समय या भूतकाल की होगी। जैसे सुरेंद्र ने मिठाई खाई, सुरेंद्र ने मिठाई खाई, क्रिया कौन से काल की होगी? भूतकालिक। जहां भूतकाल की क्रिया आ जाए, भूतकाल का शब्द आ जाए, तो वहां हमेशा कर्मवाच्य होता है। नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। मिठाई स्त्रीलिंग है, ये कर्ता युक्त कर्मवाच्य है, कर्ता युक्त कर्मवाच्य है।
और दूसरा आता है कर्ता रहित कर्म वाच्य। कर्ता रहित कर्म वाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष रूप में कर्ता का बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्रियाएं संयुक्त होती हैं। जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा है तो दूसरी ओर मैच चल रहा है, जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद गठन में आ और ई और ए मुख्य धातुओं से न जुड़कर तुरंत उसके बाद में प्रयुक्त सहायक धातु से जुड़ते हैं। जैसे एंथनी की घोड़ी चुरा ली गई और चोर पकड़ लिए गए। ठीक है बेटा, घोड़ी, घोड़ी, चोर, घोड़ी, यहाँ पे घोड़ी आई, घड़ी, सॉरी, घड़ी आई है, घड़ी चुरा ली गई, घड़ी स्त्रीलिंग है, चुरा ली स्त्रीलिंग एक वचन, चोर पकड़ लिए गए पुल्लिंग एक वचन। भाव वाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि असमर्थता के भाव भाव के साथ भाव वाच्य होता है। आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, जहां नकारात्मक होता है बेटा ये, और हमेशा अकर्मक जो क्रिया है उसमें भाव वाच्य होता है। जो अकर्मक मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा, जहां अकर्मक क्रियाएं होती हैं वहां हमेशा भाव वाच्य होता है। यदि क्रिया सकर्मक हो और कर्ता और कर्म दोनों क्रिया विभक्ति युक्त हो तो उस क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष एक वचन और भूतकाल की होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। अब आते हैं जो मुख्य हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है पेपर में, जो प्रश्न का प्रकार आता है वहां वाच्य परिवर्तन। वाच्य को जान लिया, सबसे पहले वाच्य में आते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं और रिवीजन करके देखते हैं दोबारा से। कृतवाच्य, जहां वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लिंग वचन, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग वचन किसके, कर्ता के नहीं बेटा, लिंग वचन क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार प्रयुक्त होते हैं, कर्ता के अनुसार। सीधे सीधे संबंध क्रिया का किससे होता है, कर्ता से। लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती हैं। कर्म वाच्य में सीधा सीधा संबंध किससे होता है बेटा, कर्म से। किससे होता है, जैसे राम ने चाय पी, तो राम करता है और इसका कर्म है चाय, और इसकी क्रिया पी किसके अनुसार आई है, चाय के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया आई है। और सीता ने दूध पिया, यहाँ कर्म दूध है और पीना क्रिया है, तो दूध के अनुसार क्रिया आई है। और ये दो प्रकार से होते हैं, एक कर्ता युक्त तो होता है जब, और कर्ता युक्त जब होगा तो वो किसी प्रसंग या विभक्ति से जरूर जुड़ा होगा। जो कारक की विभक्तियां हैं, 8 कारक की विभक्तियां हैं, उन कारकों की विभक्तियों से वो जुड़ा होता है। और भूतकाल की क्रिया होती है, जो क्रिया होती है स्थिति कैसी बतलाई जाती है, भूतकाल की। नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। कर्ता रहित कर्म वाच्य, कर्ता रहित कर्म वाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा क्या बन जाता है, कर्ता ही कर्म का, कर्ता ही कर्म का स्थान, कर्म ही कर्ता का स्थान ले लेता है और कर्ता ही मुख्य रूप से। अब आते हैं भाव वाच्य। भाव वाच्य में होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है, न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि असमर्थता के भाव में, नकारात्मकता के भाव में, नहीं किसी कार्य को नहीं होने के भाव में हमेशा भाव वाच्य होता है। आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाव वाच्य में होता है। तो अकर्मक क्रियाएं जहां होंगी वहां भाव वाच्य होगा। राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। और कृत वाच्य से कर्म, अब आते हैं वाच्य परिवर्तन में। कृत वाच्य से कर्म वाच्य बनाता। कृत वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, हम ये जानते हैं। और कर्म वाच्य में कर्म की, किसी वाक्य की कृत वाच्य को हम अगर कर्म वाच्य में बनाते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है और कर्म को प्रधानता दी जाती है। अगर कर्म वाच्य बनाना है, अगर कर्म वाच्य बनाना है कृत वाच्य से, तो कर्ता को प्रधानता न देकर कर्म को प्रधानता दे दी जाए।
और कर्ता की गौण स्थिति में भी दोनों प्रकार से हो सकती है। एक कर्ता को करण कारक के माध्यम से प्रयुक्त करके, से के माध्यम से प्रयुक्त करके आदि विभक्तियां लगाकर दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप कर दिया जाता है। यह एक तो करण कारक ने उसको कर्मवाच्य बनाना है और से द्वारा संप्रदान कारक लगाकर और करण कारक लगाकर राम पत्र लिखेगा, तो इसको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में रूप बनेगा। राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। राम द्वारा कलाकार मूर्ति गढ़ता है। कलाकार, ये उदाहरण देखे, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। वह पत्र लिखता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, प्रशांत के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाएगी, दादी यहाँ के द्वारा भी, दादी द्वारा या के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैं व्यायाम करता हूं, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। आ गई बात समझ में? अब आता है बेटा कृतवाच्य से जो कर्तावाचक है उससे भाववाचक कैसे बनाए। कृतवाच्य में क्रिया में कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया ना कर्ता के अनुकूल नहीं होती, न कर्म के, बल्कि यह असमर्थता के भाव में होती है। कृतवाच्य में भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं किया जाता है, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब कर्ता मूल कर्ता शामिल लोग हों, साथ ही मुख्य क्रिया में पूर्ण कृदंती क्रमों के बाद सहयोगी क्रिया जा लगती हो। मैं अब नहीं चल पाता, मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जाता या उनसे गाया नहीं जा सकता। कर्मवाच्य भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की। कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया को प्रयुक्त कर देंगे। उसके द्वारा पत्र लिखा गया, वह पत्र लिखेगा। बच्चों के द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझा ढोया गया, गधे ने बोझा ढोया। ठीक है बेटा।